अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम सुमेर अरसलान, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपके लिए 20 प्रोवर्ब्स लेकर आया हूँ। प्रोवर्ब्स को उर्दू लैंग्वेज में कहावतें कहते हैं। ये ऐसी कहावतें होती हैं जिनको हम अपनी मदर टंग में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम इन प्रोवर्ब्स को यूज नहीं करते। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रोवर्ब्स को उर्दू में क्या कहते हैं, इन प्रोवर्ब्स की उर्दू क्या होती है और इन प्रोवर्ब्स का मतलब क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज एवरी डॉग हैज हिज डे। एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब होता है जवानी हर किसी पे आती है। देयर इज अ टाइम व्हेन यू आर हैप्पी, इसका मतलब ये है अ टाइम कम्स व्हेन यू आर हैप्पी। एक वक्त होता है जब आप खुश होते हो, जब आप खुशहाल होते हो, जब आप अच्छे दिन गुजारते हो। इस तरह की सिचुएशन में आप कह सकते हो एवरी डॉग हैज हिज डे। जवानी के दिन हर किसी पे आते हैं, इसका मतलब ये होता है। एवरी मैन नोज हिज बिजनेस वेल का मतलब होता है हर किसी को पता होता है कि मैंने क्या करना है। हर किसी को पता होता है कि मैंने क्या करना है। हर किसी को अपने काम का पता होता है, जिसका काम उसी को साझे। थर्ड वन इज एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। तजर्बा सारे इल्म की माँ होता है। तजर्बा बड़ी चीज होता है। जो चीजें हम टाइम गुजार के सीखते हैं ना, वो हम वैसे नहीं सीख सकते। इसलिए कहते हैं एक्सपीरियंस इज द मदर ऑफ ऑल नॉलेज। तमाम नॉलेज की माँ होता है तजर्बा। फोर्थ वन इज एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। अपनी तकदीर के हम खुद मामार होते हैं, यानी कि हम अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं। हम अपनी तकदीर के खालिक खुद होते हैं। एवरी मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन फेट। फिफ्थ वन इज एवरी कुक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। यानी कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने घर में हर कोई शेर होता है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपनी गली में हर कोई शेर होता है। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। पॉटर का मतलब होता है कुम्हार। कुम्हार वो लोग होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। पॉट का मतलब होता है बर्तन, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है अपने बनाए हुए बर्तनों की तारीफ ही करता है। आप खुद समझ जाएं कि अपनी चीजों में हम नुक्स तलाश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है ना, तो वो ये समझता है कि जितनी अच्छी फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ ना, और कोई नहीं पढ़ा सकता। जितना अच्छा मेरा टीचिंग मेथड है ना फिजिक्स पढ़ाने का, उतनी अच्छी फिजिक्स कोई भी नहीं पढ़ा सकता। या मैथ का टीचर ये समझता है कि जितना अच्छा मैथ मैं पढ़ा सकता हूँ ना, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इस तरह की सिचुएशन में आप कह सकते हो कि एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। सेवंथ वन देखें, फार फ्रॉम आई फार फ्रॉम हार्ट। आंख ओझल पहाड़ ओझल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों से दूर दिल से दूर। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यानी पहले हकदार बनो फिर मांगो। नाइन्थ वन इज फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिल का आईना होता है। कुछ लोगों का जो चेहरा है वो बता देता है, कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते हैं, कुछ लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन उनके दिल की कासी कर रहे होते हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा दिल का आईना होता है। 10th वन इज फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट। चोरी का गुड़ मीठा होता है, यानी कि चोरी का जो फल होता है वो मजेदार होता है, वो अच्छा लगता है। 11th देखिए, फेस टू फेस द ट्रुथ कम्स आउट। पीठ पीछे तो हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन किसी के सामने झूठ बोलना बड़ा ही मुश्किल होता है। आपके जो आई कांटेक्ट है, फेशियल एक्सप्रेशन है, वो बता देते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे हो। एक और कोटेशन मेरे माइंड में आ रही है, लाई हैज नो लेग्स। झूठ के पांव नहीं होते। और एक और कोटेशन मेरे माइंड में अभी आ रही है, वो ये है, ट्रुथ गिव्स स्ट्रेंथ टू योर विंग्स। इसका मतलब ये होता है जो सच होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। ट्रुथ गिव्स स्ट्रेंथ टू योर विंग्स। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। तौबा करने का कोई टाइम नहीं होता, किसी भी वक्त तौबा की जा सकती है। 13th प्रोवर्ब देखें, इट टेक्स टू मेक अ कर, यानी कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू मेक अ कर का मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है। जब भी घर में लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फड्डा होता है, फसाद होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कसूर जरूर होता है, जिसकी वजह से घर में लड़ाई होती है। इट इज हार्ड टू प्लीज ऑल। इट इज हार्ड टू प्लीज ऑल का मतलब होता है हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हम जो कुछ मर्जी कर रहे हैं, जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम हर किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते। 15th प्रोवर्ब देखें, इट इज वर्क दैट मेक्स ए वर्कमैन।
काम ही काम को सिखाता है। जब तक हम काम नहीं करेंगे हमें काम आएगा नहीं, जब हम काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हमें काम आएगा। इट इज वर्क दैट मेक्स ए वर्कमैन। काम ही काम को सिखाता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से चेंज नहीं आती, वेले बैठे रहने से आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इट इज वर्क दैट मेक्स ए वर्कमैन। काम ही होता है जो काम को सिखाता है। 16th प्रोवर्ब देखें, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, यानी कि रात गई बात गई। हम क्या करते हैं, माजी को कोसते रहते हैं। जैसे घर की खवातीन जो है वो इतने पुराने किस्से लेके बैठ जाते हैं, 10-20 साल पुराने किस्से लेके बैठ जाती हैं। उसने मेरे साथ 20 साल पहले ऐसे किया था, उसने 10 साल पहले ऐसे किया था, मैं उसके घर गई थी, उसने मुझे चाय नहीं पिलाई, उसने मुझसे पानी का नहीं पूछा। इस तरह की बातें करती रहती हैं। आप ज़हन में रखें कि हम माजी को चेंज कभी भी नहीं कर सकते। इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। रात गई बात गई। देयर इज नो टाइम लाइक प्रेजेंट। प्रेजेंट को देखें। 17th वन इज न्यू लॉर्ड्स न्यू लॉस, नए सुल्तान नए कवानीन, ये तो इजी है। 18th देखिए, साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड का मतलब ये होता है एक चुप हजार सुख। 19th प्रोवर्ब देखें, 19th प्रोवर्ब है टुमारो कम्स नेवर, कल कभी भी नहीं आती, कल कभी भी नहीं आती। वर्क टुडे ओनली, टुमारो इज टू लेट, आज का काम कल पे नहीं छोड़ते, बिकॉज टुमारो कम्स नेवर, कल कभी भी नहीं आती। विर्चू सर्वाइव्स द ग्रेव, नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, नेकी कभी भी नहीं मरती, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। वैसे ग्रेव का लिटरल मीनिंग होता है कब्र, विर्चू का मतलब होता है नेकी। नेकी कभी भी नहीं मरती, नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती। विर्चू सर्वाइव्स द ग्रेव का मतलब होता है विर्चू यानी कि नेकी कभी भी रायगा नहीं जाती, नेकी कभी भी नहीं मरती, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। आज मैंने आपको इन 20 कहावतों के बारे में बता दिया। ये कहावतें आपकी जिंदगी को चार चांद लगा सकती हैं। इन कहावतों से हम सीखते भी हैं, इसलिए इन कहावतों का जिक्र हमें करना चाहिए। ये कहावतें हमें चाहिए कि इन कहावतों को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जब हम इन कहावतों के बारे में पढ़ते हैं ना, इन कहावतों को समझते हैं, तब हम बहुत कुछ सीखते हैं। ये कहावतें जो होती हैं बुजुर्गों के तजुर्बात का निचोड़ होती हैं। इन कहावतों में बड़ा ही नॉलेज छुपा हुआ होता है। आज के लेक्चर के बाद आपने इन कहावतों को इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज करना है। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।